It is a very important editorial which has come in today's newspaper, that is 16th September 2023. Let's decode it and understand the analytics of GM crops and mustard. सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको समझते हैं। इसमें बोला गया है हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाने के लिए, वो आज की डेट में हमारे लिए बहुत क्रूशल हैं, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है और जो हमारा क्लाइमेट बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है उसको हम ओवरकम कर सकें। दैट इज़ वाई हमको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट है, ताकि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को उगा सकें। इसमें एक और चीज़ दी गई है कि 2019 की जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो हमारा गोल है ज़ीरो हंगर का 2030 तक, वो हाल फिलहाल की हालत को देखते हुए काफ़ी डिफ़िकल्ट है अचीव करना। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स करें हमारे क्रॉप्स के अंदर, ताकि हम फूड प्रोडक्शन में अच्छे हो सकें और सेल्फ रिलायंट हो सके, ताकि हमको बाहर से इम्पोर्ट नहीं कराना पड़े किसी भी फूड को। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s और 1970s में जो हुआ था उसने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था 50 मिलियन टन से 300 मिलियन टन्स तक 2020-21 में, जबकि जो आज के जीएम क्रॉप्स हैं उनके अंदर इम्प्रूव्ड ट्रेड्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इट्स वेरी नेसेसरी टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कॉम्बैट कर सकें और न्यूट्रिएंट रिच फूड उगा सकें। लास्ट पैराग्राफ में ये बोला गया है कि तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्रॉप्स का, उसके साथ में अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग जो कि हमारी पुरानी फार्मिंग टेक्निक्स हैं उसको भी कंबाइन करें तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकते हैं और हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2020 की जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटिक एप्लीकेशन, दैट इज़ ISAAA, ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से 72 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक GM क्रॉप्स को अडॉप्ट किया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या फिर कमर्शियल कल्टीवेशन या एनिमल फीड के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से 56% कंट्रीज़ हैं जो ग्लोबल GM क्रॉप एरिया के अंडर आती हैं। अभी तक GM क्रॉप्स ने 1.95 बिलियन लोगों को मदद की है, जिसमें से जो कंट्रीज़ हैं वो हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 26% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को केटर कर रही है ऑफ 7.6 बिलियन। इस पैरा में बोला गया है कि इंडिया में काफ़ी शॉर्टफॉल हो गया है एडिबल ऑयल्स का। एडिबल ऑयल्स वो होते हैं जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है और 60% ऑफ द डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल्स हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मस्टर्ड जो कि एक बहुत क्रूशल ऑयल सीड क्रॉप है, वो पर हेक्टेयर की यील्ड हमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमको हमारे फार्मर्स को मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कराने के लिए इकोनॉमिकली मदद करने की काफ़ी ज़रूरत है। इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च में एक्सटेंसिव जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च कंडक्ट हुई है CGMCP, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैंपस में, और इसी के चलते एक GM मस्टर्ड हाइब्रिड जिसका नाम है DMH11 उसको डेवलप किया गया है, जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा और हमारी एडिबल ऑयल की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको भी बूस्ट करेगा, फार्मर्स की इनकम को भी एलिवेट करेगा या बढ़ाएगा। GM मस्टर्ड जो हाइब्रिड है वो रिलाई करता है बास्टर सिस्टम पे। ये एक मेथड है जो कि मेल फर्टिलिटी को ऑल्टर करके या चेंज करके रिस्टोर करता है उनके ऑफस्प्रिंग में। जो हर्बिसाइड टॉलरेंट HT क्रॉप है जो कि अभी बनाया गया है, उसके दूसरे बेनिफिट्स हैं कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्टिव वीड कंट्रोल। ये सॉइल में मॉइस्चर प्रदान करता है या मॉइस्चर को कंजर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है और वीड को कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव है। 25 अक्टूबर 2022 को जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जिसे GEAC के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लेते हुए DMH11 को अप्रूवल प्रोवाइड किया है कल्टीवेशन का। इससे अब हमारे पास नई वैरायटी ऑफ मस्टर्ड क्रॉप आएगी और प्रोडक्शन के साथ साथ हमारे फार्मर्स की इनकम में भी काफ़ी हाइक होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कंट्री में जेनेटिक डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ मस्टर्ड की वैरायटी में काफ़ी लिमिटेशंस हैं। GEAC ने जो बानेस बास्टर बेस्ड हाइब्रिड प्रोडक्शन सिस्टम है उसको अलाउ किया है, ताकि हम मस्टर्ड के हायर यील्ड्स को ला सकें, जो कि हमें डिजीजेस से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और हमारे ऑयल की जो मस्टर्ड ऑयल की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है। इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे फार्मर्स का पर हेक्टेयर यील्ड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आज हमारा जो एडिबल ऑयल का डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो करीब 25 मिलियन टन्स है, जबकि हम केवल 8.5 मिलियन टन्स
प्रोड्यूस करते हैं एज पर द 2020-2021 डेटा। हमारा इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल है वो 13 मिलियन टन्स तक पहुंच चुका है, जिसकी वैल्यू 1.17 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम GM मस्टर्ड हाइब्रिड का कल्टीवेशन करते हैं तो ये हमारा एडिबल ऑयल्स का इम्पोर्ट का जो बर्डन है वो काफ़ी कम कर देगा और हमें सेल्फ रिलायंट बनाएगा एडिबल ऑयल्स के प्रोडक्शन में।